नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम मौके की। पूरे 4 दशक बल्कि उससे भी ज्यादा 41 इयर्स बाद भारत ने मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक जबरदस्त वापसी की है। जी हाँ, 41 इयर्स, एक लंबा इंतजार। बिल्कुल। और आज हम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब आईएसएस पहुंचने के इस ऐतिहासिक सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक वीडियो सोर्स भी है जो इस पूरे मिशन को कवर कर रहा है। हाँ, उसी के बेसिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा मील का पत्थर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीख और मिशन। ये मिशन एक्सियम मिशन 4 26 जून 2025 को लॉन्च हुआ और इसमें स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल इस्तेमाल हुआ जिसका नाम ग्रेस है। एक्सियोम मिशन 4, ये नाम थोड़ा मतलब जैसे सरकारी मिशनों से हटके लग रहा है। क्या ये कुछ अलग है? हाँ बिल्कुल, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक्सियम मिशन 4 असल में एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है। इसे एक्सियम स्पेस नाम की कंपनी ने नासा और स्पेसएक्स के साथ मिलकर मुमकिन बनाया है। अच्छा, तो ये पूरी तरह से सरकारी नहीं है? नहीं, ये दिखाता है कि कैसे अब स्पेस सेक्टर बदल रहा है। प्राइवेट कंपनियां भी अब कितना बड़ा रोल निभा रही हैं। और इसी मिशन के जरिए ग्रुप कैप्टन शुक्ला आईएसएस पहुंचे। तो राकेश शर्मा जी के बाद जो 1984 में गए थे, ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हुए। दूसरे भारतीय, हाँ, लेकिन आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय। ये फर्क अहम है। सही कहा। आईएसएस तो उस वक्त था भी नहीं। तो 1984 का वो सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम और 2025 का ये प्राइवेट मिशन, जमीन आसमान का फर्क है। स्पेस सेक्टर कितना बदल गया है। बिल्कुल, पूरी कहानी ही बदल गई है स्पेस एक्सप्लोरेशन की। अच्छा, ग्रुप कैप्टन शुक्ला के बारे में कुछ बताइए। उनकी बैकग्राउंड क्या है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भारतीय वायुसेना में वो एक बहुत अनुभवी ग्रुप कैप्टन है, फाइटर पायलट हैं और एक ट्रेंड टेस्ट पायलट भी हैं। टेस्ट पायलट मतलब वो नए एयरक्राफ्ट्स वगैरह उड़ाते हैं? हाँ बिल्कुल, और उनके पास करीब 2000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट समेत कई तरह के एयरक्राफ्ट पर। तो जाहिर है उनका सिलेक्शन उनकी एक्सपर्टीज का सबूत है। वाह, 2000 घंटे, ये तो जबरदस्त अनुभव है। अच्छा, अंतरिक्ष तक पहुंचना तो एक बात हुई, लेकिन फिर स्टेशन से जोड़ना, वो डॉकिंग वाला प्रोसेस, वो कैसा रहा? वीडियो में कुछ दिखा इसके बारे में? हाँ, सोर्स बताता है कि डॉकिंग प्रोसेस बिल्कुल कामयाब रहा। भारतीय समय के हिसाब से शाम 4:16 पर यह पूरा हुआ। ये हमेशा एक क्रिटिकल फेज होता है। हाँ, थोड़ा टेंशन वाला मोमेंट होता होगा। बिल्कुल, तो उसका सफलतापूर्वक पूरा होना बड़ी बात थी। और अब वो आईएसएस पर हैं, उनका काम सिर्फ पहुंचना नहीं था, वहां कुछ करना भी है। क्या लक्ष्य है मिशन के? हाँ, असली काम तो अब है। वो आईएसएस पर लगभग 14 दिन रहेंगे और इस दौरान उनका शेड्यूल काफी टाइट है। 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने उन्हें। 60 से ज्यादा सिर्फ 14 दिनों में? जी हाँ, और ये एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग फील्ड्स के हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी का इंसानी शरीर पर क्या असर होता है, मसल्स पर, बोन्स पर, और यहाँ तक कि कॉग्निटिव बिहेवियर पर भी। मतलब जीरो ग्रेविटी में सोचने समझने की क्षमता पर क्या फर्क पड़ता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या इसमें दूसरे देश भी शामिल हैं? मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है? हाँ बिल्कुल, ये मिशन साइंटिफिक कोलैबोरेशन की भी एक मिसाल है। इन एक्सपेरिमेंट्स में 30 से ज्यादा देशों के साइंटिस्ट शामिल हैं और हमारी अपनी ISRO की भी इसमें अहम भूमिका है। अच्छा, ISRO भी है इसमें? जी हाँ, ये दिखाता है कि स्पेस रिसर्च अब कितना ग्लोबल हो गया है और भारत इसमें कैसे अपनी जगह बना रहा है। स्टेशन पहुंचने के बाद ग्रुप कैप्टन शुक्ला का पहला मैसेज भी काफी वायरल हुआ। उन्होंने कहा, आपके आशीर्वाद से मैं सुरक्षित पहुंच गया हूं। कंधे पर तिरंगा, साथ में 1.4 अरब सपने, जय हिंद जय भारत। हाँ, वो संदेश उसने वाकई पूरे देश में एक जोश भर दिया। वीडियो में भी दिखाया गया कि भारत भर में जश्न का माहौल था, खासकर लखनऊ में, उनके स्कूल में, उनके परिवार में। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की थी। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के स्पेस सेक्टर के पुनरुत्थान का प्रतीक बताया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं बल्कि एक नेशनल प्राइड का मूवमेंट बन गया। ये मिशन ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन इसका महत्व शायद सिर्फ यहीं तक नहीं है। जैसा कि सोर्स में भी इशारा है, इसका भारत के अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान से भी कनेक्शन है। बिल्कुल सही, ये मिशन गगनयान के लिए एक तरह से बहुत जरूरी तैयारी है। गगनयान भारत का पहला अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसे 2027 तक करने का लक्ष्य है। तो ये उसकी तरफ एक कदम है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम।
ग्रुप कैप्टन शुक्ला का जो अनुभव होगा, माइक्रोग्रेविटी में रहने और काम करने का उनका फर्स्ट हैंड नॉलेज और इन एक्सपेरिमेंट से जो डेटा मिलेगा, वो सब गगनयान मिशन की प्लानिंग और तैयारी के लिए बेशकीमती होगा। ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग भी है। तो ये सफर सिर्फ एक इंसान का स्पेस पहुंचना नहीं है, ये भारत की साइंटिफिक कैपेबिलिटी का प्रदर्शन है और 1.4 अरब लोगों की उम्मीदों का प्रतीक भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये साइंस, इंजीनियरिंग और सपनों का मेल है। ये दिखाता है कि भारत न केवल बड़ी अंतरिक्ष छलांग लगा सकता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल मिशनों में भी सक्सेसफुली हिस्सा ले सकता है। तो इस मील के पत्थर के बाद अब ये सोचना तो बनता ही है कि भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में अगला कदम क्या होगा। शायद सवाल अब ये है कि गगनयान के बाद क्या हम चांद या उससे भी आगे के लिए कुछ ठोस प्लान कर रहे हैं? ये शायद बस एक शुरुआत है।